नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का 5th लेसन आग की भीख और पुस्तक है काव्य सुधा और कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 1908 सिमरिया बिहार में हुआ था और निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। राष्ट्र कवि के रूप में समादृत और लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ था। बचपन इनका संघर्षमय रहा, जहां स्कूल जाने के लिए पैदल चलकर गंगा घाट जाना होता था, फिर गंगा के पार उतर कर पैदल चलना पड़ता था। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास करने के बाद आजीविका के लिए पहले अध्यापक बने, फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में रहे और उनके खिलाफ ही कविताएं लिखते रहे। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बन गए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, जहां वो 2 कार्यकालों तक उन्होंने संसद सदस्य के रूप में योगदान किया। इसके उपरांत वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त किए गए। इसके बाद एक ही वर्ष बाद भारत सरकार ने उन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त कर पुनः दिल्ली बुला लिया। ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि दिनकर की काव्य यात्रा की शुरुआत हाई स्कूल के दिनों से हुई, जब उन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की थी। 1928 में प्रकाशित बारदोली विजय संदेश उनका पहला काव्य संग्रह था। उन्होंने मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य दोनों की रचना की। मुक्तक काव्यों में कुछ गीत काव्य भी है। कविताओं के अलावा उन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास आदि के रूप में विपुल गद्य लेखन भी किया। प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रति 1951, उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई। कविता और उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज सो रहा है। अर्थ, इस काव्यांश में कवि ने वातावरण में फैले धुंधलके के कुहासे के माध्यम से एक गहन मानसिक एवं सामाजिक संकट का चित्रण किया है। कुचली हुई शिखा और तेज रोता हुआ तेज जैसे बिंब उस आशा, सत्य एवं शक्ति के दमन को दर्शाते हैं, जो अब धुएं और अंधकार में बदल गई है। कवि इस स्थिति से व्यथित होकर पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों उजाला तिमिर में मुंह छुपा रहा है और रो रहा है। विशेषतः इस काव्यांश में प्रतीकों और बिंबों का सुंदर प्रयोग हुआ है। धुंधली दिशाएं, कुहासा, धुआं, तिमिर, ये सभी निराशा और संकट के प्रतीक है, जबकि शिखा और तेज आशा और प्रकाश का प्रतीक होकर उसके दमन की पीड़ा को उजागर करते हैं। यह कविता भाव प्रधान शैली में लिखी गई है और उसकी भाषा संस्कृतिनिष्ठ, गंभीर तथा काव्यात्मक है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हवावे सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किस्ती किधर चली है। मंदार है, भंवर है या पास है किनारा। अर्थ है इसका, कवि ईश्वर या किसी महान शक्ति से विनती कर रहा है कि वह उसकी चेतना को फिर से प्रज्वलित कर दे, बुझती हुई ऊर्जा को संजीवनी देकर जीवित कर दे। वह अपने देश के हित में अग्नि की तरह तपने वाले संकल्प की मांग करता है और राष्ट्र की सेवा के लिए युवाओं के उत्साह और बलिदान को श्रृंगार रूप में चाहता है। वातावरण में बेचैनी और दिशाहीनता है, कोई राह नहीं बता रहा और कवि संशय में है कि क्या यह स्थिति भंवर है, मझधार है या निकट ही किनारा है। विशेषता, इस पद्यांश में राष्ट्र भक्ति की गूंज स्पष्ट सुनाई देती है। इसमें भावुक प्रार्थना, जोशीले संकल्प और गहन चिंता का संगम है। अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ जैसे सब चित्र राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण की भावना को दर्शाते हैं। भाषा ओजपूर्ण, प्रेरणादायक और प्रतीकात्मक है तथा प्रश्नात्मक शैली कविता को भावनात्मक गहराई प्रदान करती है। यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा। भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा, तम वेदनी किरण का संघान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। कवि दुविधा और अनिश्चितता के क्षण में सोचता है कि यह जो समय आ रहा है वह विनाश लेकर आएगा या कोई सौभाग्यपूर्ण परिवर्तन।
वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके भाग्य की अग्नि की लेखनी से आकाश पर स्पष्ट लिख दे और यह सुनिश्चित कर दे कि उसके जीवन नैना अंधकार में भटक न जाए। कवि अंधकार को चीरने वाली प्रकाश किरण की दिशा और कठिन समय में अपनी सही पहचान की शक्ति चाहता है। विशेषता, यह पद्यांश गहरी दार्शनिकता और आत्मिक संघर्ष से ओतप्रोत है। तम वेदनी किरण, ध्रुव की कठिन घड़ी, अनल से अदृष्ट लिखना जैसे प्रतीक कविता को गहराई और गूढ़ता प्रदान करते हैं। यहाँ कवि ने आंतरिक प्रकाश, मार्गदर्शन और आत्मबोध की प्रबल आकांक्षा प्रकट की है। भाषा भावपूर्ण, संकल्प से भरी और प्रतीकात्मक है, जो पाठक के भीतर आत्मचिंतन जगाने में सक्षम है। आगे पहाड़ को पा धरा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। अग्नि स्फुलिंग रज का बुझ ढेर हो रहा है रो रही जवानी, अंधेरा रो रहा है। निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा के दिन में भरी हुई है। पंचादस्य नाद भीषण विकराल मांगता है, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता है। अर्थ, इस काव्यांश में राष्ट्र की वर्तमान दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। जैसे कोई धारा पहाड़ के सामने रुक गई हो, वैसे ही शक्ति और साहस पर अवरोध आ गया है। वीरता के प्रतीक सिंह की गर्दन झुकी हुई है और ऊर्जा की चिंगारी बुझकर राख हो रही है। युवा अवस्था रो रही है और चारों ओर अंधकार छाया है। प्राकृतिक भी भयभीत और मौन है। हिमालय चुप है, गंगा डर रही है और दिन में भी रात का सन्नाटा छाया है। इस गंभीर संकट को समाप्त करने के लिए कोई प्रचंड गर्जना चाहिए, एक भूचाल चाहिए जो जड़ता को नष्ट कर दे। विशेषता, यह अंश अत्यंत ओजपूर्ण और चित्रात्मक है। इसमें प्रकृति और वीरता के प्रतीकों जैसे धारा, सिंह, हिमालय, गंगा का उपयोग करके देश की मुख्य जड़ और भयभीत स्थिति का मार्मिक चित्रण खींचा गया है। पंचास्य नाद, भूचाल, जड़ता, विनाश जैसे शब्द राष्ट्र को जागृत करने की तीव्र पुकार हैं। इस काव्यांश की भाषा उग्र, शक्ति संचारक और चेतना जागृत करने वाली है, जो पाठकों के भीतर कांति की ज्वाला सुलगाती है। मन की बंधी उमंगे अहसाए जल रही है, अरमान आरजू की लाशें निकल रही है। भींगी खुली पलों में रात गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं। इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। उन्माद बेकले का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। कवि यहाँ समाज या राष्ट्र के भीतर दमित आशाओं, इच्छाओं और भावनाओं की व्यथा को प्रकट कर रहा है। मन की उमंगें असहाय होकर जल रही हैं और अरमानों की लाशें सामने आ रही हैं, मानो हर ओर निराशा छाई हो। ऐसे हालात में जब पूरी धरती सोई हुई है, तब कुछ लोग जाकर उसे पुकार रहे हैं। कवि उनके लिए निर्भीक, तेज और पिघले हुए अनल से अमृत मांगता है, ताकि वे फिर उठ खड़े हो। वह जोश, परिवर्तन और क्रांति के विस्फोट की मांग करता है। विशेषता, यह काव्यांश गहन वेदना और क्रांतिकारी भावनाओं से भरा है। अरमान, आरजू की लाशें, सोती वसुंधरा, पिघले हुए अनल का अमृत जैसे प्रतीक मानसिक दहशत और सामाजिक निष्क्रियता की ओर संकेत करते हैं। भाषा सजीव, प्रतीकात्मक और अत्यंत ओजपूर्ण है। अंतिम पंक्तियां विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, पूरे काव्यांश को ऊर्जावान और परिवर्तनकारी स्वर देती है, जो श्रोता या पाठक के भीतर क्रांति की आग जगा देती है। आंसू भरे दृगों में चिनगारियां सजा दे, मेरे शमशान में आश्रृंगी जरा बाजा बजा दे। फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, आंसू भरे दृगों में चिनगारियां सजा दे, मेरे शमशान में आश्रृंगी जरा बाजा बजा दे। फिर एक तीर सीने के आर पार कर दे, हिम शीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे। और इस काव्यांश में कवि ने शोक, निष्क्रियता और जड़ता से ग्रस्त समाज को जागृत करने की पुकार लगाई है, और वह चाहता है कि आंसुओं से भींगी आंखों में क्रांति की चिंगारियां सजे, मृत प्राय स्थिति में चेतना का शंखनाद हो और शमशान जैसे निस्तेज वातावरण में चेतना और जीवन की ध्वनि गूंजे और समाज के सोए हुए हृदय को तीव्र अनुभव झकझोर दे। वह मांग करता है कि हिम के समान ठंडे पड़ चुके प्राणों में फिर से अग्नि का तेज भर दिया जाए। विशेषता, इस पद्यांश में करुणा और क्रांति का अद्भुत संगम है। आंसू भरे दृग, शमशान, श्रृंगी, तीर और हिमशीत प्राण जैसे प्रतीकों से कवि ने भावनाओं की जड़ता और जागरण के बीच का संघर्ष दर्शाया है।
पुनरुक्त अलंकार कविता में लय और प्रभाव दोनों को तीव्र करता है। भाषा ओजपूर्ण भावनात्मक रूप से उद्दीप्त है, जो पाठक को गहराई से झकझोरती है और उसे आत्ममंथन व क्रांति की ओर प्रेरित करती है। आमर्ष को जगाने वाली शिखा नहीं दे, अनुभूतियाँ हृदय में दाता अनलमयी दे। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ। ठहरी हुई तरी को लोग ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस दिया पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़वी अचल दे। अर्थ है कि कवि पुनर्जागरण की प्रबल कामना करता है और वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि क्रांति की नई ज्वाला जागृत हो, हृदय में अनुभवों की अग्निमय तीव्रता आए। वह अपने रक्त में विष समान तीव्रता का संचार चाहता है, यानी जीवन को संघर्षपूर्ण, साहसी और ज्वलंत बनाना चाहता है। वह बेचैन गतिशील जीवन से प्रेम करता है और ठहरी हुई निष्क्रिय नौका को ठोकर मारकर आगे बढ़ाने की याचना करता है। वह राह को प्रकाशमय करने और गति में तूफान जैसी शक्ति और परीक्षा के इस घड़ी में अटल निष्ठा मांगता है। विशेषता, यह पद्यांश ओज, प्रेरणा और क्रांतिकारिता से परिपूर्ण है। शिखा, अनलमयी अनुभूतियाँ, विष का संचार, ठोकर, दिया, प्रभंजन, निष्ठा जैसे शब्दों और प्रतीकों से कवि ने जागरण, साहस और अडिग संकल्प का चित्र रचा है। भाषा ऊर्जावान, प्रभावशाली और लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाली है, जहाँ आत्मानुशासन, चेतना और राष्ट्र के लिए आत्म बलिदान की भावना सजीव उठती है। कविता का स्वर्ग पाठक को आंतरिक जड़ता से बाहर लाकर कर्म और संकल्प की ओर अग्रसर करता है। हम दे चुके लहू है, तू देवता विभा दे, अपने अनल विशिक से आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपत में भगवान मांगता हूँ। इस काव्यांश में कवि देश के लिए दिए गए बलिदान को स्मरण करते हुए ईश्वर से एक अंतिम याचना करता है। वो कहता है कि हम अपना लहू दे चुके हैं, अब तू हे देवता अपने प्रकाश से हमें दिशा दे, अपने अग्निबाण से आकाश को रोशन कर संकट में पड़े स्वदेश के लिए वरदान प्रदान करे। कवि इस ईश्वर से विपत्ति की इस घड़ी में करुणा और कृपा की मांग करता है। विशेषता, यह पद्यांश त्याग, राष्ट्र प्रेम और भक्ति की त्रिवेणी है। हम दे चुके लहू है जैसी पंक्ति बलिदान की पराकाष्ठा को दर्शाती है। वहीं अनल, विशिक और आकाश जगमगा दे जैसे प्रतीकों से दिव्य ऊर्जा और जागरण की कामना व्यक्त होती है। भाषा ओजस्वी, भक्तिपूर्ण और मार्मिक है। पंक्तियों में काव्यात्मक लालित्य के साथ साथ भावनात्मक गहराई भी है, जो पाठक के मन में देश और धर्म के प्रति समर्पण की भावना को प्रज्वलित करती है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि ने किससे विवाह देने की प्रार्थना की है? देवताओं से। कवि अपने शमशान में क्या सुनना चाहता है? श्रृंगी की ध्वनि। अनल विशिक का अर्थ क्या है? अग्निबाण। कवि ने बेचैन जिंदगी को क्या कहा है? प्यार। हिमशित प्राण में कवि क्या भरना चाहता है? अंगार। ठहरी हुई तरी से क्या तात्पर्य? निष्क्रिय जीवन। ध्रुव की कठिन घड़ी में कवि क्या मांगता है? पहचान। गंगा का क्या भाव प्रकट किया गया है? डर। कवि ने किसका श्रृंगार माना है? चढ़ती जवानियों का। आंसू भरे दुर्गों में कवि क्या चाहता है? चिनगारियां। निःशब्दता किसकी निशानी है? जड़ता और भय की। कवि क्या संजीवनी मांगता है? बुझती शिखा के लिए। बेचैन हवाएं किस ओर संकेत करती है? संकट की स्थिति। कवि किससे तूफान मांगता है? ईश्वर से। अनुभूतियां हृदय में कैसी है? अनलमयी। कवि अपने रक्त में क्या चाहता है? विष का संचार। विस्फोट किसके लिए मांगा गया है? जागरण और परिवर्तन के लिए। हिमालय की स्थिति कैसी बताई गई है? निर्वाक। श्रृंगी का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? चेतना का उद्घोष। कविता का मुख्य स्वर क्या है? जागरण और क्रांति। आगे चाहे पढ़ी लेखन। शीर्षक, क्रांति की पुकार, अंधकार से उजाले की ओर एक ओजस्वी यात्रा। यह काव्यांश राष्ट्र की उस जड़ता, निराशा और अंधकार में स्थिति को जीवन चित्रण है, जहाँ चारों ओर कुहासा, भय और दिशाहीनता छाई हुई है। कवि केवल दुख व्यक्त नहीं करता है, वह उस पीड़ा को एक प्रज्वलित ऊर्जा में बदल देना चाहता है। शमशान, हिमालय की चुप्पी, गंगा का डरना, बुझती शिखा, बेचैन हवाएं जैसे प्रतीक उस गहरे संकट को दर्शाते हैं जिसमें राष्ट्र फंसा हुआ है। परंतु यह कविता शोकगीत नहीं है, यह क्रांति की पुकार है। और कवि बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें सिर्फ करुणा नहीं, अग्नि दो, सिर्फ आंसू नहीं, अंगार दो, सिर्फ दिशा नहीं, दिशा में तूफान दो। यह कविता चेतना का उद्घोष है, जो पाठक के भीतर सोई हुई संवेदनाओं को झकझोर देती है।
भावनाओं की तीव्रता के साथ साथ इसमें आत्म बलिदान, निष्ठा और अडिग संकल्प की प्रेरणा भी है। हम दे चुके लहू है जैसी पंक्तियां पाठक को गहराई से छूती है और उसे यह महसूस कराती है कि जब सब कुछ अर्पित कर दिया गया हो तब भी ईश्वर से प्रकाश और साहस की याचना करना आवश्यक है। भाषा ओजपूर्ण, लयात्मक और अत्यंत प्रभावशाली है। यह काव्य समय की पुकार है, एक सोई समाज की जागृत करने की हुंकार, एक मनाशन चेतना को फिर से जीवन देने का प्रयत्न। ऐसे काव्य अंधकार में आशा की किरण होती है, जो न केवल साहित्य में बल्कि समाज के जीवन में भी परिवर्तन की चिंगारी भर दे सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।